बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे महंगे फल के बारे में, जिसे आजकल काला सोना भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लैकबेरी के बारे में। ब्लैकबेरी के आजकल हर तरफ चर्चे हैं, हर कोई इसी के बारे में आजकल पूछ रहा है। तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसकी मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा, इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे, कब मिलेंगे, लगाने कैसे हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो के साथ आज जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्लैकबेरी की सबसे जो बेहतरीन बात है वो इसकी है ग़िज़ाई अफादियत, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ये हमारी आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छी है, हमारी जल्द के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें बूढ़ा नहीं होने देते, एंटी एजिंग है। उसके अलावा ये ख़ास कर जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बॉडी से निकाल के हमें तंदुरुस्त व तवाना रखती है। मैं आपको इसकी खसूसियात बताता हूँ कि ये एक ऐसा पौधा है कि जो लगाने के 1 साल बाद ही फल देना शुरू कर देता है। क्योंकि बाकी हम जितनी भी फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं, आम लगाते हैं, उसके अलावा माल्टा लगाते हैं, या बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं, वो 4-5 साल लेते हैं फ्रूटिंग पे आने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन ब्लैकबेरी एक ऐसा फ्रूट है कि आप 1 साल लगाते हैं और अगले साल ही ये आपको भरपूर पैदावार देती है, आपको ये कमर्शियल प्रोडक्शन देती है, और ये मार्केट में भी बहुत महंगा बिकता है। दूसरी मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में लगाई जा सकती है। ये पाकिस्तान के गर्म इलाकों में भी उतनी ही कामयाब है जितनी पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में कामयाब है। ब्लैकबेरी बहुत ही सख्त जान पौधा है और थोड़ी सी केयर के साथ, थोड़ी सी निगहदाश्त के साथ हम इसको कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक इसके ऊपर ना किसी बीमारी का हमला है, ना किसी कीड़े का हमला है, मतलब इसको किसी केमिकल स्प्रे की अभी तक ज़रूरत नहीं है। बाद में हो सकता है कि कोई कीड़े और बीमारियां इसके ऊपर हमलावर हों, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हम इसको अभी तक कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे, केमिकल खाद नहीं दे रहे। इसको हम सिर्फ जो गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद होती है वो दे के इसको काश्त कर रहे हैं और बेहतरीन इसकी पैदावार आ रही है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पौधे जो हैं ये फ्रूट से भरे हुए हैं। देखें जी, मज़ेदार फ्रूट जो है इसका बेहतरीन फ्रूट जो है ये आप देख सकते हैं, गुच्छों की शक्ल में फ्रूट लगा हुआ है। और अभी आप ये जो पौधे देख रहे हैं ये पिछले साल हमने अप्रैल में लगाए थे, और अभी आप देखें कि ये फ्रूट से भरे हुए हैं। इनके ऊपर फ्रूट ही फ्रूट है, गुच्छों की शक्ल में फ्रूट लगा हुआ है, और बेहतरीन ये इसकी क्रॉप जो है वो आ रही है। इसको लगाने का जो बेहतरीन टाइम है वो या तो आप इसको लगाएंगे फरवरी मार्च में, या फिर आप इसको सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे। जो सख्त गर्मी के महीने हैं मई, जून और जुलाई, 3 महीने ये आपने नहीं लगाना, और जो सख्त सर्दी के जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में अगर आप इसकी काश्त नहीं करते, बाकी पूरा साल इसकी आप काश्त कर सकते हैं। 1 एकड़ में इसके 605 पौधे लगते हैं। जो लाइनों का दरमियानी फासला होता है वो हम 12 फुट रखते हैं, और जो पौधे से पौधे का फासला है वो हम 6 फुट रखते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में आपके 605 पौधे वो जाके लगते हैं। और जो पहले साल है, 1 साल के बाद एक पौधे से तकरीबन आपको 5 किलो फ्रूट मिलता है, और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है इसकी पैदावार बढ़ती जाती है। एक पौधे से आप 15-20 किलो भी फ्रूट आसानी से ले सकते हैं। आप इसकी काश्त एक कनाल से अगर शुरू करते हैं तो आप इसको हर साल फिर बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसके जो पौधे हैं, ये एक पौधा जो होता है वो अपने साथ बच्चे निकालता रहता है, 7 पौधे निकालता रहता है अपनी जड़ों से। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ और पौधे निकले हुए हैं। आप इन पौधों को यहाँ से निकाल के आगे फिर या तो थैली में शिफ्ट करने के बाद थोड़ा अरसा नर्सरी में रख लें, और उसके बाद इसको आप आगे फील्ड में शिफ्ट कर लें, या फिर आप डायरेक्ट जब सीज़न हो इसकी लगाने का, आप डायरेक्ट इसकी गाची निकालें और आप इसको फील्ड में जाके लगा दें। आप ना सिर्फ इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं, इसका फील्ड लगा सकते हैं, बल्कि आप इसको अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने रूफ टॉप पे लगा सकते हैं, अपनी घरों की छतों पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ीनुमा पौधा है और इसका जो रूट सिस्टम है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए आप आसानी से इसको गमलों में भी लगा सकते हैं, अपने किचन गार्डनिंग में लगाएं।
और आप इसको इंजॉय करेंगे। अगर आपके घर में 3-4 पौधे लगे हुए हों तो आप ख़ुद भी इसको इंजॉय करेंगे, आपके रिश्तेदार भी इसको खाएंगे, हमसाए भी खाएंगे और दोस्त भी खाएंगे। सारे लोगों को ये आप बांटेंगे तो फिर भी ये इसका फ्रूट ख़त्म नहीं होगा। ब्लैकबेरी को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना मज़ेदार इसका फ्रूट है और ये मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बहुत मज़ेदार फ्रूट है। ये देखें, बड़ा जूसी और बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है। आप इसको मिल्क शेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिल्क शेक बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार इसका मिल्क शेक बनता है, बड़ा बेहतरीन होता है ज़ायके में भी और उसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप ब्लैकबेरी का जूस भी बना सकते हैं। इसका जूस जिसने एक दफ़ा पी लिया फिर वो इसे सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बहुत मज़े का जूस होता है, बहुत ज़बरदस्त जूस होता है। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी कि ये फ्रूट जो है ये बड़े अरसे से ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान, स्वात और बाकी जो हमारे नार्दर्न इलाके हैं उनमें मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो जंगली ब्लैकबेरी है। उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत थोड़ी होती है। जबकि ये कल्टीवेटेड वैराइटीज़ हैं, ये कैलिफोर्निया से मंगवाई गई हैं और बहुत अच्छी है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है और इसका जो फ्रूट का साइज़ है और क्वालिटी है ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती है। इसको लगाने के बाद असल चीज़ है इसकी मार्केटिंग। अगर आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप इसको कमर्शियल पैमाने पे लगाएं। अगर आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि हमने जो मार्केटिंग है वो कन्वेंशनल तरीके से करनी है, इसको तोड़ना है, इसको बास्केट्स में भरना है और जाके मंडी में फेंकाना है, तो मंडी में अगर आपने लेके जाना है तो मेरा मशवरा है कि आप इसको कमर्शियल पैमाने पे ना लगाएं, क्योंकि ये हाई वैल्यू फ्रूट है। इसका जो मार्केट रेट है वो 3000 रुपये के आसपास ये चल रहा है पाकिस्तान के होम डिलीवरी में और ऑनलाइन मार्केट में, और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रेट है वो तकरीबन 8000 से 12000 रुपये फ़ी किलोग्राम है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम किलो की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो बात है वो ग्राम्स में होती है। क्योंकि ये बहुत ही महंगा फ्रूट है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इसको किलो में नहीं बल्कि ग्राम्स में तोला जाता है। इसकी मार्केटिंग अगर आप कर सकते हैं तो ये आजकल आप सोशल मीडिया का दौर है, आप अपना फेसबुक पे एक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे कोई पेज बनाएं और वहाँ पे आप लगाएं जी कि हमारे पास ब्लैकबेरी दस्तयाब है, तो बहुत सारे लोग आपसे रोज़ाना रब्ता करेंगे कि आपने हमें भेजनी है। ख़ासकर जो बड़े शहरों के करीब जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। वो सेल्फ़ पिकिंग की फ़ैसिलिटी भी लोगों को दे सकते हैं और ख़ुद भी पिकिंग करके लोगों को होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। इसकी मार्केटिंग के और मेथड भी हैं। अगर आपके पास फ्रूट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है और अभी आप इसको फ्रेश मार्केट करने से कासिर हैं, मुश्किल आपको पेश आ रही है, तो आप इसको फ्रीज़ करके फिर भी आप जो बड़े स्टोर्स हैं उन पे भी मार्केट कर सकते हैं। आप इसको आइस बॉक्स में पैक करके तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रेश या इसको फ्रोज़न में सेल नहीं कर सकते तो फिर इसकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसा कि इसका स्कैश बनता है, इसका जैम बनता है। इसका जैम बहुत मज़े का होता है और बहुत ही कास्टली बिकता है। अच्छा नाजरीन, बाकी जो फलदार पौधे होते हैं उनका सिर्फ फ्रूट बिकता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसका ना सिर्फ फल बिकता है बल्कि इसके जो पत्ते हैं वो भी बिकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तों की चाय बनती है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बड़ी वैल्यू है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसके पत्ते भी बेच सकते हैं। ब्लैकबेरी के पौधों पे कांटे भी होते हैं, तो आप इसको अपने जो खेत हैं उनकी फेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बाड़ लगानी है तो वहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ फिर क्रॉस नहीं कर सकेगी। एक तो आपकी जो फेंस का ख़र्चा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बच जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत अच्छी इनकम भी वहाँ से हासिल होगी। अभी पिछले दिनों 18 मई को हमने ब्लैकबेरी फेस्टिवल किया था। हमने दोस्तों को इनवाइट किया था कि आप लोग यहाँ पे आएँ और आके सेल्फ पिकिंग करें। लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने देखा होगा कि वीडियो भी हमने लगाई हुई हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी इसकी वीडियोस हमारे फेस्टिवल की अवेलेबल हैं।
अब बात आती है कि इसके पौधे कब और कहाँ से मिलेंगे। इसके पौधे इंशाल्लाह अक्टूबर में हमारे इंस्टीट्यूट बरानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल से मिलेंगे। तो आप लोग राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही पौधे तैयार होते हैं, अभी मौसम क्योंकि बहुत सख्त जा रहा है तो अभी हम पौधों की शिफ्टिंग नहीं कर सकते। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा हम इनकी शिफ्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर में हम आपको ये प्लांट्स देंगे। आखिर में मैं अपने जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनके लिए ये एक पैगाम दूंगा, उनको एक ये मशवरा दूंगा कि आप ब्लैकबेरी की काश्त ज़रूर करें। ब्लैकबेरी की काश्त करके ना सिर्फ आप अपने मुल्क की जो ज़रूरियात हैं ब्लैकबेरी की वो पूरी कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी जो बाकी अच्छी मुख्तलिफ फ्रूट्स की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।